मेरी बेटी विवाहियों हो गई है। और हमारे भाई पुनीत तिवारी जी की ओर से या 51 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के कुशल अभिनय पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। सुन लो, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते हैं कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो सिर्फ एक बेटी वाला ही जान सकता है। सबने देखा होगा, क्योंकि ये दृश्य सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है मेरे बंधुओं। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देख लो आप सभी लोग, सबने देखा होगा क्योंकि सभी के घरों में होता है। लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं एक दृश्य, देखें आप सभी लोग, सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है। आपने देखा होगा मेरे बंधुओं कि जब प्रथम बार पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, याद करो जरा वो क्षण, वो दिन याद करो जिस समय किसी की भी बहन बेटी घर से विदा हुई होगी। ध्यान करो जरा उस समय को, उस क्षण को याद करो जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों। तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है, वो अपनी जन्मदात्री उस मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मैं आज जा रही हूं मां। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर इसने बड़ा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी एक दिन दुल्हन बनकर के मैं भी इस घर में आई थी, आज तू जा रही है। मुझे ये आप मालूम नहीं था कि तू इतनी जल्दी मुझे छोड़ करके चली जाएगी। याद रख लेना मेरे बंधुओं, संसार में तभी तो मैं बार बार कहा करता हूं इस बात को, संसार में कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, और जिस समय वो पत्थर दिल पिता, कठोर पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाने के लिए जाता है, और जब वो बेटी डोली से उतर करके जिस समय दौड़ करके अपने पिता से लिपट जाती है, तो अनायास ही कठोर पिता, पत्थर दिल पिता की भी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। याद रख लेना, पूछना उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, या जब कभी तुम पिता बनना
अब तुम अपनी बेटी को विदा करना, तुम्हें एहसास होगा कि बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा महसूस होता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, संसार में कितना भी कठोर पिता हो मेरे मित्रों, अब बेटी को विदा करने के पश्चात जिस समय लौट करके घर आता है तो उसके हृदय से पूछो कि बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा लगता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को कितना अटोर वो होता है। जिस समय लौट करके घर आता है चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का परिवार का कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया, आज मेरा घर आंगन मेरा सूना हो गया, आज मेरी बेटी चली गई। पाल पोस करके मैंने बड़ा किया था, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली गई। और राजेंद्र श्रीवास जी की ओर से यह 11 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के इस करुण क्रंदन पर प्रभावित होकर प्रदान है। धन्यवाद। अब मैं बार बार कहा करता हूं इस बात को, कोई माने या ना माने, आज भी मंच के माध्यम से कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि सबसे अधिक घर में परिवार में अगर बूढ़े पिता का कोई सम्मान करने वाला है, बूढ़े पिता का मान रखने वाला है, पिता का ध्यान रखने वाला है तो वो है उसकी बेटी। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है, याद रख लेना। एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके कभी घर आता है, अब बिना किसी का नाम लिए दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके घर कोई आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी तो मैं बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे अगर प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज के समक्ष आज दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। अरे बेटी तो धान की बेल की तरह होती है जो लगाई कही जाती है, अब कुछ बड़ी होने के बाद उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। बेटी का जीवन तो ये है, क्या जाने वो लोग। तभी कह दिया करता हूं मेरे बंधुओं कि बेटा भाई इस जगत में
और ये सब स्वार्थ के मीत पर बेटी अपने ये निज पिता से रखती साची प्रीत। बेटी अपने निज पिता से रखती साची प्रीत। और एक बात याद रख लेना, बेटी ससुराल के सारे कष्टों को भूल जाएगी, सारे दुखों को भूल जाएगी। मेरे मित्रों, मेरी बात को बड़े गंभीरता से ध्यान से सुन लेना और फिर कह देना अगर कोई बात हो। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी, कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के कभी अपने मायके में नहीं कहती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है, मुझे ससुराल में वो कष्ट है। छोटी मोटी समस्याओं को कभी भी बेटी अपने मायके में आकर के नहीं कहती है। याद रख लेना, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल से लौट करके मायके में आती है तो कोई पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन बेटी की मां, वो बेचारी मां जरूर पूछती है बेटी से, कहो बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, ससुराल में कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, बोलो बेटी। बेटी मां के पास आती है और कहती है, मां आपने मेरा बाल ग्रहण संस्कार कर दिया, मेरा विवाह कर दिया, आज मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा होगा वो तो मिलेगा मिलेगा। मां आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, फिर भी आपने कहा है तो मैं आपको बता रही हूं, सुन लो मेरी मां। वो कहती है बेटी कि जो कुछ लिखा लीला में, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा होगा मां वो तो मुझे मिलेगा मिलेगा। कि जो कुछ लिखा लीला में और जैसो बनो संजोग और भली मिली ससुराल मां और भले वहां के लोग। कभी भी बेटी याद रख लेना, कभी भी बेटी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर अपने मां से नहीं कहती। और इसी सुंदर करुण कंदन की प्रस्तुति में आप हैं श्री राजन सिंह जी अकेला। श्री राजन सिंह जी अकेला 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन याद रख लेना, यही बेटी सब कुछ सह लेगी, सारे कष्टों को सह लेगी ससुराल में, कुछ नहीं कहेगी। लेकिन याद रख लेना मेरे बंधुओं, यही बेटी अगर ससुराली जनों के द्वारा बेटी के मां बाप का अपमान किया गया, बेटी के मां बाप को अपशब्द कहे गए, तो याद रख लेना मेरे बंधुओं, यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने मां बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये है हमारी बेटियां, ये है भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां। तभी तो मैं कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं कि जीवन में मिल जाएंगे। लोग कहा करते हैं कि बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। समाज में आप सभी लोग बैठे हैं,
आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बेटी पराया धन है? क्यों भाई? ना, इस बात को स्वीकार मैं भी नहीं करता कि बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग दान? अगर बेटी पराये धन है, पहले से आपने पराया कर दिया। पराये धन का दान कैसा? दान हमेशा अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर बेटी पराये धन है तो पराये धन का दान कैसा? फिर कन्यादान कैसा? गर्व से कहो कि बेटी पराये धन नहीं, बेटी हमारा धन है, हमारा धन है बेटी। अगर आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, मैं आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो याद रख लेना मेरे मित्रों कि बेटी लाख ये पराया धन है। याद रख लेना, स्वीकार करना मेरी बात को कि बेटी लाख ये पराया धन है। पर वो हृदय का टुकड़ा होती है और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बेटे का जन्म होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, शहनाइयां बजवाते हैं, बधाई गीत गाए जाते हैं। लेकिन जब बेटी का जन्म होता है तो कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, बधाई नहीं बजते, शहनाइयां नहीं बजती, मांगलिक गीत नहीं गाए जाते। आखिर ऐसा क्यों? क्यों? बेटे का जन्म होना, याद रख लेना मेरे मित्रों, एक बात और कह दे रहा हूं समाज में, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है, भाग की बात है। बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां पैदा होती है। बड़े भाग्यवान होते हैं लोग जिनके घर में बेटी होती है। धन्य है वो माँ जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। धन्य है वो पिता जिस पिता ने बेटी का लालन पालन किया है। धन्य है वो कुल जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है। बार बार कहा करता हूं, समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है, इसलिए बार बार कहा करता हूं और आज भी कह दे रहा हूं, ध्यान रखना मेरे बंधु को, कि जीवन में मिल जाएगी। ये मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं। अगर आप लोग यहां बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना। मैं आप सभी से निवेदन करके इस बात को रख रहा हूं। मेरे बंधुओं, मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है। एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिससे मैं बड़े करीब से जानता था। धन कमाने में व्यस्त हो गया, धन कमाता रहा, भूल गया कि मेरे घर में एक मेरी बेटी सयानी बैठी है। धन कमाता गया, बेटी सयानी होती चली गई। धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया, उसे ये तक पता नहीं रहा कि मेरी बेटी कब सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, एक समय ऐसा आया, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब जरा समाज में आप सभी लोग बैठे हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो, घर में स्वयं की बेटी बैठी हो और दूसरे के द्वारा कन्यादान किया जाए, अब बताइए उससे बड़ा अभागी संसार में कोई होगा जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए। उससे बड़ा अभागी संसार में मैं किसी को नहीं मानता।
तभी मेरे बंधुओं में एक बात निवेदन कर रहा हूं आप सभी से कि जीवन में मिल जाएंगे ये धर्म में अकर्म में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार। आज ज्ञान की सारे के सारे ज्ञानी मौन हो गए। ज्ञान की नगरी है मिथिला और इस ज्ञान की नगरी में सारे सारे पंडित विद्वान आज सभी मौन हो गए। कारण क्या हो गया? यही कारण तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। इस ज्ञाने पुरी का ज्ञानी कहाँ है? कहाँ गया? ज्ञान की नगरी है पुरनर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो क्या हो गया? याद आया। क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहाँ है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था सुन सी सत्य असी से हमारी पूजा ही मन का मना तुम्हारी। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं। नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का स्वाभिमान दबा, इन राजाओं का सम्मान है। कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां चलाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि रह गई कुंवारी और ये राज दुलारी खत्म हो गई अब ये प्रेम कहानी। या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी ये मांग सिया की और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पर्दे? ज्ञानी बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने देखिए बड़ा ही कारुणिक आप लोग विलाप सुन रहे हैं। भाई आगे हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री राम किशोर बाबा जी, भाई सक्सेना जी, उनके द्वारा ये 21 रुपए महाराज जनक के श्री चरणों पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कहना नहीं चाहता था कि आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, बाध्य कर दिया कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को आये माँ खाए भट मानी। क्यों? क्योंकि ये पीरे पीरे और ये मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य रह गया है, एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य किया जाए जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य शेष रह गया है? कार्य बताने मैं जा रहा हूं।
करना आप सभी को है। और ये आदरणीय सम्माननीय श्री हरनारायण सिंह जी, इनके द्वारा 1101 रुपए रामलीला समिति के लिए दान प्रदान किया गया। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान उनका कल्याण करे। कार्य सुन ले आप सभी लोग। जो कार्य मैं बताने जा रहा हूं उसी कार्य को करना है। कौन सा कार्य है कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। अब भी आस लगाए कुछ बैठे हुए यहां पर, तो आशा को त्याग दो। अब करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना पीठी, ये बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएंगे। अरे ये क्या, आप लोग अभी बैठे हुए हैं, जाने का कोई प्रण नहीं कर रहे हैं। ए सीता की सखियों, राज समाज में सीता को महलों में ले जाया जाए। हमारी आवाज कर सुनाई पड़ रही हो सखियों तक, सभी वापस चले जाएं। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो याद रख लेना, ये सभा करा दो वरना, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यमन का रंग। भगा दो नेपाल को यहां से, भगा दो भूपालों को यहां। देखिए जितने लोग बचे हैं एक बार थोड़ा सब लोग तालियां बजा दीजिए। हाँ, चूंकि ये करुणामयी प्रस्तुति आप लोगों ने देखी और सुनी। राजा जनक जी के वचनों को सुनकर के और माता सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखी हैं। जनक के बच्चे